नाज़रेती यीशु के नाम से इस सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। राजा यीशु, हमने पिता परमेश्वर यहाँ पर आने के लिए हमें कृपा दान किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर। हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं हमारे बेबी सिस्टर के भाई के लिए जो सीरियस कंडीशन में है। प्रभु, आपकी मर्जी जो है उस बेटे के जीवन में पूरा होने दे। तेरा तू चंगाई करता हुआ परमेश्वर है, आप दया कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, जितने भी लोग बीमार हैं उनको तेरे गाय लातों से छूकर चंगाई करे। वातावरण जो है परमेश्वर बड़ा गर्मी है परमेश्वर, वो गर्मी को ठंड कीजिए। और जो भी पिता परमेश्वर तकलीफ से गुजर रहे परमेश्वर, छोटे बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, स्पेशली बीमार रहने वाले, उन सभी के ऊपर सुरक्षा बनी रहने दे। इस वक्त वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दासी जो वचन देते वक्त वचन से हमसे बातें कीजिए और तेरा उपस्थिति गाढ़ा रीति से यहाँ पर होने दे। हर एक से पिता आप बातें कीजिए, स्पर्श कीजिए परमेश्वर। वचन व्यर्थ ना होते हुए 100 गुना फल लाने दे। यीशु मसीह, आप बोलेंगे हम सुनेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रभु भला है कि वो अपने वचनों से हमसे बातें करते हैं। और आज के शाम के समय प्रभु हम सभी को एकत्रित किया है कि हम उसके जीवित वचन को सुने, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक बार परमेश्वर के दास जिनका नाम साधु सुंदर सिंह था, वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। और यात्रा करते वक्त उनके पास यूहन्ना का जो सुसमाचार का किताब है वो बहुत सारे थे। तो उन्होंने उन किताबों को लेकर ट्रेन में जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको बांटना शुरू किया। और वो बांटते गए बांटते गए बांटते गए। कुछ लोगों ने उसे लिया और कुछ लोगों ने उसे नहीं लिया, और कुछ लोगों ने लिया और उसे फेंक दिया। जैसे हमारे पास भी कई बार ऐसे कोई पैम्पलेट लाकर देता है तो हम लेते हैं और फेंक देते हैं। तो एक आदमी जो है उसने ले तो लिया उस किताब को, और लेने के बाद उसने उस किताब के पन्नों को छोटा छोटा पीसेस कर कर फेंकने लगा खिड़की के बाहर। और वो फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया, छोटे छोटे टुकड़े बना बनाकर वो उस पन्ने को फेंकता गया। और ऐसा ही एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा जो है एक आदमी को मिला, जो उस दिन वही उस रास्ते से चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जो उसके लिए हल होना असंभव था, और वो बहुत ही चिंतित था अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर। और जब वो इसी चिंता में पड़ा हुआ था, उस कागज़ का टुकड़ा उसे मिला, और जब उसने उसे लेकर अपनी भाषा में पढ़ा, वहाँ पर लिखा था जीवन की रोटी। उसमें लिखा था जीवन की रोटी। बाइबल का ये जो वचन है वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन था, वो था जीवन की रोटी। और उसने उस पन्ने को लिया, उसे समझा नहीं कि ये क्या है, तो वो उसे लेकर अपने एक दोस्त के घर गया और उससे कहा कि मुझे ये चिट्ठी मिला है, ये टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा मिला है, और मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है जीवन की रोटी। तो उन्होंने खोज करने के बाद उनको पता चला कि ये जो टुकड़ा मिला है ये बाइबल का एक पन्ना का टुकड़ा है। और वो व्यक्ति वहीं पर रुक नहीं गया, वो चाहता था कि इस जीवन की रोटी के बारे में वो और जाने। और वो अपने घर गया, घर जाकर कहीं से उसने बाइबल लेकर आया, और वो उस दिन बैठकर और उसके बाद से वो बाइबल पढ़ता गया। और कहानी ये है, हकीकत है कि उसका जीवन बदल गया। उसने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया। मेरी कहने की बात ये है कि एक वचन जो उसे मिला वो क्या था? जीवन की रोटी।
वो एक वचन को उसने लिया, अपने जीवन में स्वीकारा, और वो जानना चाहता था वो क्या है। उसी एक वचन ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया, अंधकार से उसको रोशनी में लेकर आया, पाप के जीवन से उसको पवित्रता के जीवन में लेकर आया, भटकने वाले मार्ग से उसे स्वर्ग की ओर वो एक वचन लेकर आया। हालेलुया। आज जो हमारा वचन का शीर्षक ही यही है, वन वर्ड इज इनफ। परमेश्वर की ओर से एक वचन हमारे लिए काफी है। हालेलुया। एक वचन। हो सकता है आप में से भी कोई लोग ऐसे ही टूटे हुए, बिखरे हुए, आंसुओं में स्थान में आए हुए होंगे, और प्रभु की ओर से एक वचन आपने पाया होगा और उस एक वचन ने आपके जीवन को बदला होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़े, इब्रानी का लिखा हुआ 11 अध्याय उसका 3 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। Hebrews 11 chapter 3। By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। सारी सृष्टि, यहाँ पर सृष्टि लिखा है, इंग्लिश में लिखा है यूनिवर्स। उसमें केवल हमारी धरती ही नहीं आती है, उसमें पूरा आकाश मंडल आता है, जिसमें सारे तारे आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, और जिसमें जितने सारे गैलेक्सीज है। एक गैलेक्सीज नहीं है, कई सारे गैलेक्सी है, और उन कई सारे गैलेक्सी में एक एक गैलेक्सी में ही मानो करोड़ों तारे होते हैं। तो ऐसे कितने सारे गैलेक्सी है, उसमें कितने सारे तारे होंगे। और वचन कहता है पूरा आकाश मंडल, पूरा यूनिवर्स परमेश्वर ने किससे बनाया? अपने वचन से। और पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यह नहीं कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो देखी हुई वस्तु से बना हो। हालेलुया। सो दैट व्हाट इज सीन वाज नॉट मेड आउट ऑफ थिंग्स दैट आर विजिबल। जो आज हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने जो सृष्टि को रचाई, वो वहाँ पर मौजूद रहने वाले चीज़ों से नहीं बनाया। वहाँ पर कुछ नहीं था, और कुछ नहीं से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। कुछ नहीं से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। कैसे बनाया? वचन कहता है उसके वचन से। By his word he created the whole universe। मतलब समझिए कि परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। जब उसने कहा उजियाला हो, तो उस पूरे अंधकार में उजियाला हो गया। जहाँ पर कुछ नहीं था, परमेश्वर ने वहाँ पर पूरी सृष्टि को रचा दी। अगर हम मत्ती का लिखा हुआ 8वां अध्याय उसका 5वां वचन से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ पर देखिए एक व्यक्ति जो है यीशु के पास आता है। मत्ती का लिखा हुआ 8 अध्याय उसका 5वां वचन। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो यीशु के पास आते हैं और वो कहता है कि यीशु मसीह, मेरा सेवक जो है घर पर लकवे के मारे बीमार पड़ा है। हम नहीं जानते उसका हालत कैसा था, पर ये सूबेदार, ये व्यक्ति एक सूबेदार है, एक सेंचुरियन है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिकार को रखता है। इसके अधीन में बहुत सारे लोग थे, और उसमें से एक नौकर जो है वो लकवे के मारे बीमार था। आगे उसने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा करूँगा। मैं आकर उससे क्या करूँगा? चंगा करूँगा। आगे सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे
तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए, आपका एक वचन आप कह दे तो मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। ये व्यक्ति ने जाना होगा कि परमेश्वर ने अपने एक वचन से कई लोगों को चंगाई दिया है, उसके वचन में वो सामर्थ है, वो जानता था। इसीलिए वो कहता है आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक वचन कह दीजिए हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। इसीलिए तो चर्च, जब हम फ़ोन में ही लोगों को यीशु के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, फ़ोन में ही सुनने वाले व्यक्ति चंगाई पाते हैं। आमेन। टीवी पर आप टीवी के सामने बैठकर टीवी देखते रहते हैं और परमेश्वर का संदेश सुनते रहते हैं, और वहाँ पर एक वचन को आप सुनते हैं, वो एक वचन आपके जीवन में तसल्ली को लाता है। हालेलुया। यीशु का एक वचन ही काफ़ी है। वो व्यक्ति कहता है मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पर आए, सिर्फ एक वचन भेजिए। और आगे अगर हम पढ़े वचन 13 में देखिए क्या लिखा है। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जा, एक वचन दिया गया, गो। जैसा तेरा विश्वास है ना कि मेरे एक वचन से तेरा दास चंगा हो जाएगा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। और वचन कहता है यीशु का वो वचन गया और उस दास को चंगाई दिया। हालेलुया। वही समय, इंस्टेंट हीलिंग, उसी समय। यीशु के वचन को ट्रैवल करने के लिए समय नहीं लगता है, आज भेजा है तो कल पहुंचकर फिर तीसरे दिन चंगाई देगा, ऐसा नहीं। यीशु का वचन उसी समय हमारे कामों को पूरा कर देता है। हालेलुया। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर परमेश्वर का वचन सब कुछ तैयार करता है। हालेलुया। हो सकता है कुछ गवाहियों को हमने सुना है कि उस स्त्री के गर्भ में गर्भ का तैली ही नहीं है। स्त्री के गर्भ में गर्भ का तैली होता ना, शरीर में गर्भ का तैली ही नहीं है। अगर गर्भ का तैली नहीं है तो बच्चा कैसे जनेगा। पर चर्च, ऐसी भी गवाहियां हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा गर्भ की तैली नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने ऐसा चमत्कारी रीति से बच्चे को जन्माया है। हालेलुया। ये है एक वचन का सामर्थ। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर चीज़ों को तैयार करे। अगर आपके शरीर के कुछ ऑर्गन्स अगर खराब भी हुए हैं, ओके, किडनी खराब हुआ होगा, आपके शरीर का यूट्रस खराब हुआ होगा, आपके शरीर की हड्डियां टूट गई होगी, आपके शरीर में ऐसे ऐसे गांठ है जो पिघलना नामुमकिन है, आज परमेश्वर से कहिए प्रभु आपका सेंड योर वर्ड एंड हील माय डिजीज। वचन कहता है एक वचन को भेज और मेरे रोगों को चंगाई दे। हालेलुया। आज आप इंतजार की घड़ी में ना रहिए, परंतु इस वचन को जैसे आप स्वीकारेंगे, यू विल चेंज योर सिचुएशन फ्रॉम वेटिंग ऑन गॉड टू रिसीविंग फ्रॉम गॉड। हालेलुया। आपकी परिस्थिति ऐसा बदलेगी कि आप इंतजार करने वाले में नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से पाने वाले बन जाओगे। हालेलुया। आप अभी तक आप कतार में खड़े होंगे कि हाँ हमारी चंगाई मिलेगी, हमारी छुटकारा मिलेगी, हमारी आशीष मिलेगी, परंतु आज जब इस वचन को आप पाते हैं कि प्रभु तेरा एक वचन मेरे लिए भेज और मेरे लिए चीज़ें हो जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए तो कहता है वचन, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 6 से लेकर 9 वचन देखिए क्या लिखा है। Psalms 33 6 to 9। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। 9 वचन एक बार धीरे से पढ़े। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, तब क्या हो गया? हो गया।
जब उसने आज्ञा दी जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा तो हो गया। जब यीशु ने कहा जा तेरा दास चंगाई, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तुझे होने दे, उसी समय जैसा कहा वैसा ही हो गया। इट वॉज डन। हो जाएगा नहीं, मसीह में हो जाएगा नहीं, हो गया है। हालेलुया। आज एक वचन प्रभु की ओर से स्वीकारें। आप नहीं रहने वाले चीजों में, अनहोना ये चीज हो ही नहीं सकता है, ऐसे नहीं होने वाले चीजों में परमेश्वर आपको नए नए चीजों को उत्पन्न करेगा। फ्रॉम नथिंग ही विल क्रिएट न्यू थिंग्स। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर का सामर्थ। उसके वचन के सामर्थ से उसने पूरे आकाश मंडल को तैयार किया। तो सोचिए, आपके पास तो कुछ चीजें हैं, उसी चीजों को वो बढ़ाकर क्या कुछ नहीं कर सकता है। आमेन। सो इसीलिए प्रभु के वचन को आप स्वीकारें। हर संडे हो या जूम में हो या सुबह के जूम में क्यों ना हो, आज प्रभु मुझसे क्या बातें करेंगे, इस अपेक्षा के साथ जब आप रहकर उस वचन को स्वीकारेंगे, मैं कह दूं वही वचन आपके पैरों के लिए दीपक ठहरेगा। आमेन। कई बार हम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये जॉब करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर काम छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, इस स्कूल में एडमिशन हमारे बच्चे के लिए लेना है या नहीं लेना है, या ये घर खरीदना है या नहीं खरीदना है। प्रभु मैं इस चीज़ में हाथ डालूं या नहीं डालूं, ये सही है या क्या गलत है, हम नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर इस व्यक्ति से हमें शादी करना है या नहीं करना है, कर कर हमारे अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ऐसे होते हैं। वचन अगर देखिए, भजन संहिता 119 उसका 105 वचन क्या कहता है। Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet, your word is a lamp to my feet and a light for my path। पढ़ेंगे। एक 119 का 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब किस मार्ग में जाना है हम समझ नहीं पाते हैं, किस मार्ग को हम चुनना है जब हम समझ नहीं पाते हैं, सब दिखने में सही लगता है, सब दिखने में अंधेरा जब छाया हुआ रहता है तो कौन से मार्ग में जाए हमें समझ में आता है क्या? नहीं, सिर्फ अंधे बनकर चलते रहते हैं। ये भी नहीं जानते हैं कि सामने गड्ढा है, क्या गिर जाएंगे, या इस रास्ते को चुनेंगे तो शायद हो सकता है कांटे होंगे। हम नहीं समझ पाते कि किस मार्ग को चुनना है, पर परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन जब हमारे जीवन में प्रकाशमान होता है, हम किस मार्ग में चल रहे हैं हम समझ पाते हैं। उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उसका वचन रोशनी है। वो हमें मार्गदर्शक बनकर उसका वचन हमें चलाएगा। नहीं, इस रास्ते पर नहीं, इस रास्ते को चुनना। आगे क्या लिखा है? मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूँगा। यस। सो वचन यही कहता है, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। आज मैं हर एक से कहना चाहती हूँ कि कुछ भी करने से पहले, जीवन के निर्णय को लेने से पहले आप परमेश्वर से एक बार पूछे, प्रभु तेरा वचन को भेज तो मैं समझूं ये सही है या गलत। एक बार मुझसे बात कर। आपको परमेश्वर से कहना है, लॉर्ड स्पीक टू मी वंस। एक बार बातें करें कि मैं समझूं ये सही है या गलत है। जीवन के निर्णय को ऐसे ही आप मत ले लो, इंसानों को पूछ के आप जीवन की निर्णयों को मत कीजिए। परमेश्वर से एक वचन को मांगे जो आपके मार्ग के लिए रोशनी ठहरेगा। आमेन। और वो मार्ग जो है आपको गड्ढे की ओर नहीं,
कांटों की ओर नहीं, नरक की ओर नहीं, परंतु जीवन की ओर लेकर जाएगा, आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाएगा। इसीलिए ऑलवेज आस्क द लॉर्ड, एक वचन प्रभु, एक वचन। मैं ये यहाँ पर बहुत हमारे चर्च के जवान हैं और जो शादी की उम्र में आ चुके हैं, आपके अंदर भी एक कन्फ्यूजन होता होगा। कुछ लोगों को रिश्ते आए होंगे, कुछ लोगों को आने वाले होंगे, और आप सोचते होंगे कि हम कैसे निर्णय को लें, कैसे निर्णय को ले प्रभु, ये अभी सामने रिश्ता आया है, यह आपकी ओर से है या नहीं, कैसे समझे, हम कैसे निर्णय को ले। बाहर से अगर कई बार दिखने में अच्छा होता है, परंतु अंदर आप धोखा खा जाओगे। पर जब आपको परमेश्वर की ओर से वचन मिलेगा, परमेश्वर अगर आपको कहता है जा, यही है, तो चर्च वो हर धोखेबाजों से आपको बचाएगा। आमेन। जब मेरे लिए रिश्ता आया हमारे परिवार में, हम सोच रहे थे प्रभु आप हमसे बातें करें, हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु आप हमसे बोले। हमको ऐसे ही निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते भी नहीं है कि ये कौन लोग हैं, हम उनको पहचानते भी नहीं हैं। हमारे बीच में कोई जान पहचान का मीडिएटर भी नहीं है जो हमको बता सके, हमारे गांव भी मिलते नहीं है, हमारे भाषा भी मिलती नहीं है। प्रभु आप हमें सही मार्गदर्शन करें। और जब इसी चीज़ में, इसी सोच में, इसी प्रार्थना में हमारे परिवार हम लगे हुए थे, प्रभु से कह रहे थे प्रभु आपकी ओर से एक वचन हमें दे, तो हम विश्वास में कदम उठाएंगे। चाहे हम उनको पहचानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो। हमने तो उनके घर को भी नहीं देखा है प्रभु, उनके परिवार के एक सदस्य को तो तक भी हम सही से पहचानते नहीं हैं, तो कैसे ये कदम को उठाए। अंदर बहुत ही डर था, मुझे हो या मेरे पेरेंट्स को क्यों ना हो, पर हमने सोचा लॉर्ड अगर आप एक वचन को देते हैं तो हमारे लिए ये कदम उठाना आसान होगा। ऐसे समय में हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो एक ही वचन से हम पूरे परिवार से बातें किया। एक ही वचन, ऐसा नहीं उसने सिर्फ मुझसे बातें किया, परंतु परमेश्वर ने एक ही वचन से मुझसे भी और मेरे पिताजी से भी बातें किया, जो है हबाक्कुक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन कहता है। जब हम सोच रहे थे प्रभु शादी करने के बाद धोखा मिला तो क्या हो जाएगा, शादी करने के बाद फंस जाएंगे तो क्या होगा, शादी करने के बाद सेवकाई में एक रुकावट ये शादी बन जाएगी तो क्या होगा, तब परमेश्वर ने हबाक्कुक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन से हम दोनों से बातें किया। और वचन कहता है क्योंकि इस दर्शन की बात नियम समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, देरी से होता है, इसमें धोखा न होगा। हालेलुया। भले ये होने के लिए देर हो रहा है, परंतु मैं कह दूं होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर न होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं वचन से बातें कहा कि इस रिश्ते में तुम्हें धोखा न होगा। भले ही विलंब सा लग रहा है, लॉकडाउन चल रहा था, लग तो रहा था कि विलंब से होगा, परंतु 2-3 महीने में ही शादी, एंगेजमेंट भी हो गया और 1 महीने में मेरी शादी भी हो गई। मैं और मेरा परिवार प्रभु की बाट जो रहे थे, प्रभु की ओर देख रहे थे कि प्रभु एक वचन दे, और प्रभु ने हमसे हबाक्कुक का 2 अध्याय 3 वचन से बातें किया कि तुमको इस विवाह में धोखा नहीं मिलेगा। और प्रभु ने ऐसा ही किया, हमें धोखा नहीं मिला परंतु आशीष ही आशीष मिली। आमेन। सो आप जवान हो या आप बुजुर्ग हो, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, करने के बाद परमेश्वर से मत पूछिए कि ये सही है गलत। घर खरीदने के बाद आप मत पूछिए प्रभु ये घर खरीदा है ये आपकी ओर से ही है क्या नहीं। आप क्या करोगे? शादी करने के बाद आप पछताइए मत कि ये शादी किया है ये प्रभु की ओर से है या नहीं। जॉब लेने के बाद पता नहीं मैंने कैसे ले लिया, प्रभु ये आपकी ओर से है या नहीं। कदम उठाने से पहले
परमेश्वर से पूछे एक वचन लॉर्ड, एक वचन। जब उसका एक वचन मिलेगा ना, आपको हिम्मत मिलेगी कि आप बड़े से बड़े कदम को उठा सके। चाहे वो बड़ी पहाड़ क्यों ना हो, सारे पहाड़ आपके लिए टल जाएंगे। प्रभु का एक वचन हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। आज का संदेश बड़ा ही छोटा है क्योंकि हमें इसके बाद और भी कुछ करना है। परंतु चर्च, आज इसी के साथ आप घर जाइए। जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर के एक वचन ने पूरे आकाश मंडल को तैयार किया, पूरी सृष्टि को रचाई। तो आपके जीवन में भी शायद पैसे नहीं होंगे, आपके जीवन में भी शायद बच्चे नहीं होंगे, आपके जीवन में भी घर नहीं होंगे, पर आपके जीवन में भी हो सकता है कि कुछ बातें हैं जो असंभव लगती होगी। परंतु इस स्थान में आप जब बैठे हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु एक वचन को भेज और मेरी सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। आमेन। और फिर हमने देखा प्रभु का एक वचन हमें मार्गदर्शन को दिखाता है। प्रभु से कहिए, अगर आप कंफ्यूजन में है, क्या मार्ग को चुनना है, प्रभु से कहिए एक वचन को भेज प्रभु। अगर आप नहीं कहते हैं तो नहीं, आप हाँ कहते हैं तो हाँ। एक वचन को भेज ताकि मैं समझूं क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर का एक वचन हमारे लिए काफ़ी है। आमेन। आइए इस वक्त हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस स्थान में हम बड़ी आशा के साथ बैठे हैं आपके उस एक वचन के लिए। लोगों से पूछने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके वचन की ओर देखते हैं। आपका एक वचन काफ़ी है प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु, कदम उठाने के बाद हम नहीं पूछना चाहते, पहले ही पूछना चाहते हैं। Send your word and heal all our diseases। एक वचन को भेज और हमारे रोगों को चंगा कर। एक वचन को भेज और हमें छुटकारा को दे। एक वचन को भेज और हमारे कंफ्यूजन्स को हटा दे प्रभु। एक वचन को भेज और हमारे आशाहीन जीवन में आशा को तू ला। हमारे जीवन में जो सारी उम्मीदें खत्म हो गई है, तेरे एक वचन को भेज प्रभु और उम्मीद को जगा। तेरा एक वचन काफी है। Your one word is enough, Lord, to change my situations। बड़ी सी बड़ी पहाड़ क्यों ना हो, यीशु का एक वचन उसे पिघला देगा। बड़ी सी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर का एक वचन उसे चंगा कर देगा। बड़ी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर का एक वचन उसका हल को लेकर आएगा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक
प्रभु हम उस स्थान से निकलना चाहते हैं जहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं, कतार में खड़े हुए हैं, और उस स्थान पर आना चाहते हैं जहाँ पर हम आपसे रिसीव कर सके, पा सके। और आज हम जान गए कि आपके वचन को जब हम लेते हैं, उस वचन के साथ हमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वचन अर्थात स्वयं यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। यीशु ही काफी है, उसका वचन ही काफी है। तेरा एक वचन को भेज प्रभु मेरे जीवन में, एक वचन को भेज प्रभु। सेंड योर वर्ड लॉर्ड। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ बिगड़ गया है लॉर्ड, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है, पर चर्च आज भी उम्मीद है यीशु का एक वचन उस बिगड़े हुए चीजों को सीधा कर सकता है। नहीं रहने वाले स्थानों में परमेश्वर उत्पन्न किया है, आपके जीवन में भी वो उत्पन्न करेगा। तुझसे होगा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। ओ तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन जीवन के लिए एक वचन काफी है प्रभु। मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए एक वचन काफी है। हे बेटी मत रो, एक वचन काफी है। हे बेटा निराश ना हो, तेरी ओर से एक वचन हमारे लिए काफी है प्रभु। तेरी ओर से एक वचन काफी है। हार मत, जय मन से बढ़कर है, एक वचन काफी है। आज हमारी विनती एक है लॉर्ड, एक वचन, एक वचन। प्रभु तेरे और से एक वचन काफी है। तू हारा हुआ नहीं, तू जयवंत से बढ़कर है। तू डरपोक नहीं, तेरे अंदर डर की आत्मा नहीं, तेरे अंदर निडरता की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, संयम की आत्मा है। तू कमजोर नहीं है, तेरे कमजोरी में उसका सामर्थ्य तुझ में सिद्ध होता है। तेरा एक वचन काफी है प्रभु। तेरे मार खाने से रोगी चंगाई पाते, तेरा एक वचन काफी है। तू नीचे नहीं, तू ऊपर है। तू पूंछ नहीं परंतु तू सिर है। तेरा एक वचन काफी है। करुणानिधि तारणहार
आज होने दे प्रभु तेरी चमत्कार के काम यहाँ पर। Let healings and deliverance manifest in this place, Lord. चमत्कार के काम होने दे प्रभु। सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, ओ सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। आज जो भी आपकी विनती है प्रभु के चरणों में रखें, जो भी विनती क्यों ना हो उसके कदमों तले रखिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इस स्थान से हम खाली नहीं जाना चाहते हैं। आज तू मुझसे एक वचन कह, एक वचन को भेज, एक वचन को भेज प्रभु। सेंड योर वर्ड लॉर्ड, सेंड योर वर्ड लॉर्ड। कब तक हम ऐसे इंतजार में रहे, कब तक हम इस लाइन में खड़े रहे प्रभु कि होगा होगा होगा। दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, हम रुके हुए हैं कि होगा, कल नहीं तो आज होगा, कल नहीं तो आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। Your God who does it now, अभी इसी वक्त लॉर्ड, इसी वक्त। अगर आप आशा के साथ आइए तो प्रभु से कहिए, प्रभु एक वचन दे, ये आपका समय है कलीसिया। प्रभु के पास प्रार्थना करें। प्रभु आपके लोगों के कानों को खोल, एक वचन भेज, इनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। एक वचन भेज, जंगलों में इनके लिए मार्ग तैयार हो जाएगा। एक वचन भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाएंगे। एक वचन भेज, समुद्र में मार्ग निकल आएगा। एक वचन भेज प्रभु, पहाड़ें टल जाएगी। एक वचन भेज प्रभु, आंधियां थम जाएगी। one word Lord, one word। Thank you Jesus। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी। केवल प्रार्थना करते रहिए, तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। मेरी मर्जी चंगा हो जाओ, ये बोलकर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जाओ, ये बोलकर किया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद हो प्रभु, आपने आपके वचन को बेचकर आपके लोगों की परिस्थितियों को बदल दिया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम से जिन किसी के भी शरीर के अंग खराब हो चुके हैं, इसी वक्त अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। कोई भी शरीर के पार्ट्स खराब हो चुके हैं,
किडनी हो, लंग्स हो, पैर हो, ऊंचे अपने हाथों को उठाइए। प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पर है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप हाथ उठाइए। प्रभु आपका वचन कहता है, आपके वचन से आकाश मंडल तैयार हुई है। यीशु के नाम से आपके वचन को हम बेचते हैं, जो कहता है यीशु के मार खाने से रोगी चंगाई पाता है। यीशु नाजरी के नाम से जो भी पार्ट्स खराब हो चुके हैं, जो भी ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं, यीशु के नाम से ब्रांड न्यू ऑर्गन्स इन्हें मिले। इन जीसस नेम, यीशु के नाम से मिले, यीशु के नाम से मिले, यीशु के नाम से मिले। बिगड़े हुए शरीर के अंग फिर एक बार यीशु के नाम से पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए। कोई दाग भी ना रहे, थोड़ा सा भी ना बचे। शरीर के कीटाणु यीशु के नाम से मर जाए। कैंसरस वायरस यीशु के नाम से मर जाए। हर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। अंदरूनी क्यों ना हो, बाहरी रोग क्यों ना हो, यीशु के नाम से चंगाई पाए। आपके लोग यीशु के नाम से चंगाई पाए। इनके लॉर्ड आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर हम धन संपत्ति की आशीष बोलते हैं, अब्राहम की आशीष को बोलते हैं। इन जीसस नेम। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। होने देखी आज जो कोई यहाँ पर बैठे हैं, इनके जीवनों से गवाही उत्पन्न हो। आपने ऐसे ही किया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन।